और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए विक्टोरिया में सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। इससे पहले दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें भारत और सेशेल्स के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ है। एमओयू से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमिरनी के बीच में एक बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को विक्टोरिया में डॉक्टर पैट्रिक हमिरनी की मौजूदगी में स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। Your Excellencies, ladies and gentlemen, Parliament. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड में सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल बचाने वाली अपील के असर पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि उसमें सहयोग कर रहे हैं। कई परिवारों ने अपने अनुभव मेरे साथ साझा किए हैं। कई परिवारों ने तय किया कि घर के विवाह में सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत हुई तो वे पुराने सोने को ही रिसाइकल करेंगे। कई लोगों ने कार पुलिंग के अनुभव भी साझा किए हैं। एक ही दिशा में अलग अलग साधनों से जाने वाले लोग अब साथ साथ जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम भारतीय इस संकट से मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और नए नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की भी चर्चा की गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर दिन हो रहे प्रयोग के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय अपनी जड़ों से जुड़ने का बढ़िया संदेश दे रहा है। आज नए अवतार में नालंदा यूनिवर्सिटी भारत का भाग्य गढ़ रही है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की शास्त्रार्थ की परंपरा को आज भी जीवंत रखा गया और इसकी झलक दीक्षांत समारोह में देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने दूसरे विश्वविद्यालयों से भी इस दिशा में पहल करने की अपील की। विद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें।